हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वीटो पावर, निषेध अधिकार, यानी वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर की कौन कौन सदस्य बन सकते हैं, इसके क्या क्वालिफिकेशन है, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। देखा जाए तो वीटो पावर को अगर हम देखें, निषेधाधिकार कहते हैं इसको। वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से प्राप्त वो अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसला को रोक सकता है। यानी वीटो पावर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के प्राप्त वो अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में देखा जाए तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। यानी देखा जाए तो कुल जो है 15 सदस्य हैं जिसमें प्रत्येक की वीटो की मूल्य 1 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर अस्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी देश को वीटो पावर देने से मना कर देती है तो उसको वीटो पावर नहीं दी जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है वीटो पावर के लिए। चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, सारे क्वालिफिकेशन आपके पास हो, लेकिन कोई जो है स्थायी सदस्यों में से कोई भी आपको मना कर देता है, इनकार कर देता है वीटो पावर देने से, तो उसको जो है निषेध ही माना जाता है। क्योंकि वीटो पावर का मतलब है कि जो अस्थायी 5 सदस्य हैं उनको निषेध अधिकार दी गई है कि कोई भी फैसला हो वो अपने मत के अंतर्गत चल सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो भारत को आज तक जो है वीटो पावर की शक्ति नहीं मिली है। कारण यही है क्योंकि भारत को हर देश जो है सब चीज में जो है क्वालिफाइड मानने को तैयार है, लेकिन चाइना जो है बार बार जो है इस पर टांग अड़ाती है। देखा जाए तो यहाँ पर 2006 तक वीटो पावर का उपयोग जो है कई देशों ने किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी 2006 तक जो वीटो पावर का अब तक उपयोग जो हुआ है, अमेरिका द्वारा 82 बार हुआ है। चीन ने अब तक 4 बार जो है वीटो पावर का उपयोग कर चुका है 2006 तक, और रूस ने सबसे अधिक की है। रूस ने 122 बार जो है वीटो पावर का उपयोग किया है। इवन देखे फ्रांस, तो फ्रांस ने 18 बार जो है इसका उपयोग किया है और ब्रिटेन ने 32 बार किया है। तो देखा जाए तो चीन सिर्फ 4 बार वीटो पावर का उपयोग किया है और रूस ने 122 बार जो है वीटो पावर का उपयोग किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों में अंतर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों में क्या अंतर है, किसको जो है अस्थायी सदस्य माना जाता है, किसको अस्थायी सदस्य दिया जाता है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं जो कि 5 है। अब तक 5 से एक भी नहीं बढ़े हैं क्योंकि वो उन क्वालिफिकेशनों के पास नहीं कर पाते हैं। और आपको मैंने बताया कि 5 में से अगर कोई ने भी मना कर दिया तो उसको जो है अस्थायी सदस्य का दर्जा नहीं मिलता है। तो अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए भी चुने गए हैं 5 देश हैं और इनके पास वीटो शक्ति भी प्राप्त है और इनकी संख्या केवल 5 है और ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को ये अस्थायी सदस्य रोक भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 5 सदस्यों में से कोई भी अगर नेगेटिव में वोट दे देता है तो उसकी अस्थायी सदस्यता बंद हो जाती है। यानी हर एक सदस्य के जो है इसके सदस्य बनने के लिए इसके फेवर में वोट जाना चाहिए। तो यहाँ पर वीटो शक्ति भी प्राप्त होती है। तो अस्थायी सदस्य होने का काफ़ी यहाँ फायदा देखने को मिलता है। वहीं देखें अस्थायी सदस्य जो कि संख्या 10 है, उसमें क्या बातों पे जो है विचार की गई है। तो देखा जाए तो अस्थायी सदस्य की क्या विशेषता होती है। ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य जो होते हैं केवल 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं
और इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होता है, यानी इनके पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है और इनकी आज तक संख्या जो है सिर्फ 10 ही है और इनकी भूमिका अस्थायी सदस्य की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकती हैं। तो देखा जाए तो इसके अस्थायी सदस्य की में कोई भी पावर नहीं होती है। मैं तो यही कहता हूं कि अस्थायी सदस्य बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी शक्ति इनके पास होती ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का ही सदस्य होते हैं। देखा जाए अगली पॉइंट ये बताता है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देता रहा है और चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो या निशस्त्रीकरण का हो, दक्षिण कोरिया संकट हो या सुएज नहर का मामला हो या इराक या कुवैत पर आक्रमण हो, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है हर एक क्षेत्र में। और भारत सदैव ही निशस्त्रीकरण के साथ है और दक्षिण कोरिया के संकट में भी सहायता किया था और सुएज नहर के मामलों में भी भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण रुख था। इवन इराक और कुवैत पर जो आक्रमण हुए थे, इराक और कुवैत पर हुए थे, इसमें भी भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान थे। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की रक्षा, उपनिवेशवाद का रंग भेद का विरोध और जो है शैक्षिकीय, आर्थिक और संयुक्त गतिविधियों में भी भारत की भूमिका जो है सराहनीय रही है। तो देखा जाए भारत का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखा जाए तो अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य होने की क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही आती कि बड़ी आर्थिक शक्ति हो, यानी कि इनके पास बहुत ही बड़ा अर्थव्यवस्था हो। दूसरा यही है कि बड़ी सैन्य शक्तियाँ हो। तीसरी बात आता है आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र हो। चौथी बात ये आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता रहे। यदि अगला पॉइंट पे बात करें तो लोकतंत्र का सम्मान करता हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र उस देश में स्थापित हो। अगली अगर पॉइंट पे बात करें तो यह देश अपने भूगोल अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के हिलास के विविध की जो है नुमाइंदगी करती हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के पास ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है देखा जाए तो सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है और इसमें कहीं ना कहीं कारण जो है चाइना के द्वारा ही है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था कि कोई भी 5 सदस्य देशों में अगर मना कर देती है, इनकार कर देती है, वीटो पावर का यूज़ कर लेती है, तो उसको जो है अस्थायी सदस्यता का जो दर्जा नहीं दी जा सकती है। और भारत के पक्ष में सारे क्वालिफिकेशन है। भारत के पास बड़ी आर्थिक शक्ति है, बड़े सैन्य शक्ति में भी भारत तीसरे नंबर पे आता है। आबादी के दृष्टिकोण से भारत जो है नंबर 1 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी भारत का योगदान रहा है और लोकतंत्र भी भारत में मौजूद है और यह देश अपने भूगोल अर्थव्यवस्था से और संयुक्त के लिहाज से विविध नुमाइंदगी करती है, यानी यहाँ पर विभिन्नताएँ काफ़ी है, संस्कृति में भी है, भूगोल में भी है। तो भारत जो है इसके अस्थायी सदस्य का प्रमुख हकदार है। लेकिन देखा जाए तो आज तक भारत को जो है ये शक्तियों से जो है दूर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ देशों की चापलूसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे विश्वास है कि भारत का विश्व जो है आने वाले समय में और विश्व स्तर पर जो है इसका अस्थायी सदस्य जरूर बनेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट जो रहेगा और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो तिरपान स्टडी सेंटर का भी बात को रखना पड़ेगा। आपको जितना हो सके शेयर करना है। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। देखिए दोस्तों, ये तो समझ वाली बात है। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं कीजिएगा कौन सा वीडियो कब आ जाए
तो ये आपको पता नहीं लग पाएगा। अगर आप एक बार देख लेते हो, उसके बाद लीव कर जाते हो, क्योंकि मैंने यही बात देखी है कि आप सब देख लेते हो, लीव कर जाते हो, लेकिन आपको पता है कि अभी पेपर ख़त्म नहीं हुए हैं। कहते हैं पेपर तो आता ही रहेगा। अगर सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो 8 से लेके MA तक के आपके जो है तिरपान स्टडी सेंटर साथ देगी। तो इतना बड़ा साथ कोई कैसे छोड़ सकता है? इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।